सभी साथियों को नमस्कार। आइए आज हम मैथ का जो हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था रीट के लिए उसका यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। साथियों सबसे पहले आपको औसत का कंसेप्ट पता होना चाहिए। औसत जो होता है वो ऐसी संख्या होती है जो प्रत्येक के लिए समान होती है। जैसे यहाँ पर हम एक बार एग्जांपल से समझें, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं। इसके पास यदि 3 रुपये हैं, इसके पास 5 रुपये हैं, इसके पास 7 रुपये हैं, तो औसत से तात्पर्य यह है कि इनको यदि सबको बराबर बराबर बांट दें तो इसके पास यहाँ से 2 रुपये इसको दे दे तो इसके पास भी 5 हो जाए, इसके पास 5 और इसके पास भी 5। तो ये जो 5 वैल्यू आई है ये होता है औसत। अभी औसत आता कैसे है, ज्ञात कैसे करते हैं, तो राशियों को जोड़ देते हैं, राशियों का योग करेंगे तो यहाँ पर योग हो जाएगा 15 और बटा में राशियों की संख्या 3 है, यानी 3 लोगों के लिए है ये। तो राशियों का कुल योग में जब राशियों की संख्या का भाग देते हैं तो जो पॉइंट वैल्यू आती है वही हमारा औसत होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। चलिए अब हम सवाल की बात करते हैं। यानी 10 संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या का यानी जो 10 संख्या उनका औसत कितना है 20। इसका मतलब हर संख्या कितनी कितनी है 20। ऐसी कितनी संख्या है हमारे पास, टोटल 10 संख्या। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर हम 5 जोड़ेंगे, प्रत्येक संख्या में जब 5 जोड़ेंगे तो साथियों हमारे पास प्रत्येक संख्या कितनी कितनी हो जाएगी 25। तो नया औसत कितना हो जाएगा 25। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 25। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और आप अपने जो आंसर है वो भी कमेंट करते रहें। ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। 4 मित्र होटल में खाना खाने जाते हैं। इनमें से 3 जो मित्र हैं उन्होंने प्रत्येक ने 100 रुपये भुगतान किए हैं और चौथा जो मित्र है सभी के औसत से 150 रुपये अधिक खर्च करता है। चारों मित्रों द्वारा भोजन पर किया गया कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो ये भी औसत पर ही आधारित है। यहाँ पर यदि हम चारों मित्रों का यदि औसत यहाँ पर हम देखें, मान लीजिए चारों मित्रों का औसत है x रुपये, अर्थात हर मित्र x रुपये खर्च कर रहा है, तो चारों मित्र कुल कितना खर्च कर देंगे 4x। तो एक तो ये हो गया कुल। दूसरा तरीका ये है कि हमने जो औसत माना था वो x माना था कि चारों मित्रों का जो औसत है वो x है। अब जो शुरुआत के 3 मित्र हैं उन्होंने 100 रुपये खर्च किए हैं तो 300 रुपये खर्च हो गए उनके। चौथे मित्र ने क्या किया है, सभी के औसत से 150 रुपये अधिक खर्च किए हैं। सभी का औसत कितना था x, तो यहाँ पर 3 मित्रों का योग तो ये हो गया और चौथे का जब जोड़ेंगे तो चौथे का हो जाएगा x प्लस में 150। बस इनको आपस में बराबर कर दीजिए, यानी इसका जो वैल्यू है ये भी 4x के बराबर होनी चाहिए। तो ये 4x बराबर हो जाएगा 300 प्लस x प्लस 150। जब पक्षांतरण करेंगे इस x को जब इस साइड में लाएंगे तो बचेगा हमारे पास 3x और 3x की वैल्यू आएगी 300 और 150 450, यानी 450। x की जब वैल्यू याद करेंगे तो आएगा 150, यानी औसत कितना आ गया 150। अब औसत 150 आया है और चारों का औसत 150 है तो योग कितना हो जाएगा, योग हमारा ये था 4x, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 600 रुपये। तो चारों ने कितना खर्च किया है 600 रुपये। आप वैसे भी समझ जाइए कि चारों का जो औसत है वो यदि हम 150 मानते हैं तो प्रत्येक मित्र यदि 150 खर्च करता तो 600 रुपये खर्च होते। अब शुरुआत के जो 3 मित्र हैं उन्होंने क्या किया 100 खर्च कर दिए, तो 300 तो इन्होंने खर्च कर दिए और 300 रुपये किसको खर्च करने पड़ेंगे चौथे मित्र को। तो औसत कितना था 150 माना था हमने, 150 से 150 तो औसत है चारों का और इसने उससे 150 रुपये और अधिक खर्च किया अर्थात 300 रुपये खर्च किए। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 600 रुपये। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल नंबर 3। देख लीजिए, एक खिलाड़ी अपनी 3 पारियों में क्रमशः 56, 60 और 64 रन बनाता है। चौथी पारी में वह कितने रन बनाए कि चारों पारियों का औसत 70 हो जाए। चारों पारियों का औसत 70 हो जाए, इसका अर्थ समझ जाइए। बस 4 पारियां होंगी और चारों में औसत 70 का मतलब यह है कि 70 70 70 70 ऐसे उसने बनाए, तो टोटल कितना बना 280। इसका मतलब 4 पारियों का जो कुल है वो है साथियों 280 रन। अब 280 में से इसने यानी टोटल जो आएगा चारों पारियों का वो आएगा 280 रन। 280 में से बना कितने चुका है, ये बना दिया है 56,
60 और 64, इनका जब योग करेंगे तो 56, 60 और 64 का जब योग करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 और यहाँ पर हो जाएंगे 18। 180 रन बना चुका है, बनाने थे 280, तो चौथी में कितने बनाने पड़ेंगे? 100। तो इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन 4 100 हो जाएगा। आप कमेंट करते रहें अपने आंसर जो है। चलिए, एक ये काफ़ी साथियों, आपको यहाँ पर सवालों को कंसेप्ट बेस्ड समझना है। यदि कंसेप्ट आपने औसत का समझ लिया तो फिर न कोई ट्रिक रटने की ज़रूरत है और न कोई सवाल गलत होगा। एक खिलाड़ी ने 20 पारियों का औसत, एक खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत कितना है? 60। इसका अर्थ क्या है कि उसने जो 20 पारियां खेली हैं सभी में उसने मान लीजिए 60 रन बनाए हैं, तो औसत कितना रह जाएगा? 60। 21वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि 21 पारियों का औसत 61 हो जाए, यानी 21वीं जो पारी है उसमें उसको कुछ ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे ताकि बाकी पारियों का औसत भी उसका बढ़कर कितना हो जाए? सारा का सारा जो औसत है 61 हो जाए। इस सवाल का आंसर आप कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हैं, 61, 60, 80 और 81। आप अपना आंसर कमेंट करें। चलिए, इसका एक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, न कोई ट्रिक रटने की आवश्यकता है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं और 3 जो संख्या हैं प्रत्येक संख्या का औसत मान लीजिए 10-10 है, तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब यदि चौथी संख्या इसमें शामिल कर लें, ये चौथी संख्या यहाँ पर शामिल करने वाले हैं, चौथी संख्या यदि 10 ही शामिल करेंगे तो साथियों औसत अभी भी कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर ऐसे पूछ ले इस सवाल की तरह कि चौथी संख्या कितनी शामिल करें कि औसत में 1 की वृद्धि हो जाए, तो अब औसत में 1 की वृद्धि करनी है, अर्थात औसत 11 होना चाहिए। औसत 11 होना चाहिए। यदि हम 10 ही शामिल करेंगे तो औसत 10 ही रहेगा, तो इसका मतलब 1 हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, 1 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, 1 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा और 1 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हमने 10 से कितने बढ़ाए? 4। तो संख्या कितनी जोड़नी पड़ेगी? 14। बस ये कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए। या फिर दूसरा तरीका देख लीजिए इसी में, जैसे मान लीजिए 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो ये 10 है, 10 है और 10 है। और चौथी संख्या मान लीजिए ये, यानी जो चौथी संख्या है वो हम कितनी जोड़ें कि औसत 11 हो जाए, ऐसे बोल दे आपसे। तो मान लीजिए चौथी संख्या हमने यहाँ पर 11, सबका औसत 11 करना है, तो इसको 11 रखेंगे। इनको 11 करने के लिए यहाँ पर 11 करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 करना पड़ेगा, यहाँ पर 11 करना पड़ेगा। तो 11 तो ये हुई साथियों जो नए जोड़ रहे हैं, और 3 ये, यानी 11 और 3 14 जोड़ने पड़ेंगे, तो फिर औसत 11 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए आप। यानी 20 पारियां हैं, यहाँ पर मान लीजिए 20 पारियां हैं और 20 पारियों में 60, 60, 60 ऐसे सभी में 60, 60 है। ये फिर हमारी 21वीं पारी है। 21वीं पारी में उसने वह कितने रन बनाए कि सभी का औसत कितना हो जाए? 61। तो 21वीं पारी में भी मान लीजिए वो 60 रन बनाता है, तो औसत 60 ही रहेगा, लेकिन हमें औसत बढ़ाकर कितना करना है? 61। इसका मतलब यहाँ पर भी 1 जुड़ेगा और यहाँ पर भी 1 जुड़ेगा, यहाँ पर भी 1 जुड़ेगा, ऐसे सभी जो 20 पारियाँ उनमें 1-1 जुड़ जाएगा। तो फिर हमें जो 21वीं पारी है उसमें कितने बनाने पड़ेंगे? 60 रन तो ये बनाने पड़ेंगे और 21 हमने ऐसे जोड़ दिए हैं, तो 60 और 21 कितने हो गए? 81। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, 81। चलिए सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 पारियों का औसत 20 है। इसका मतलब 15 पारियां जब उसने खेली हैं तो औसत मिला जो रन बने हैं वो 20 बने हैं। वह 16वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाए। साथियों खूब सारी ट्रिक हैं, आपको अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग ट्रिक मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर बिना किसी ट्रिक के केवल कंसेप्ट बेस्ड आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। ट्रिक्स को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए 15 पारियों में ये 15 पारियाँ हैं और सभी का औसत कितना है? 20। इसका मतलब 15 बार 20-20 ऐसे हमारे पास औसत आया है। 16वीं पारी जो है, ये जो 16वीं पारी है, इसमें यदि वो 20 ही रन बनाता तो 16 पारियों का औसत भी 20 ही रहता, लेकिन अब वो औसत में 2 रनों की वृद्धि करना चाहता है। इसका मतलब 2 यहाँ बढ़ाएगा, 2 यहाँ पर बढ़ाएगा, हर जगह 2-2 बढ़ाएगा। तो यदि आप इससे 20 मानते हैं तो फिर 16 जगह 2-2 बढ़ गए हैं, और 16 जगह जब 2-2 बढ़ गए हैं तो 16 दूना 32 रन एक्स्ट्रा हो गए हैं और 20 ये, तो 32 और 20 कितने हो गए? 52। तो ये इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। साथियों आपको ये मेथड कैसे लग रहे हैं और हमारा ऑनलाइन जो टेस्ट है उसका लेवल आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट करते रहिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।
चलिए सवाल नंबर 6, एक 2020 क्रिकेट मैच में भारत को 182 रनों का लक्ष्य मिला है, यानी 182 रन यदि बना देंगे तो मैच जीत जाएंगे। भारत ने पहले 10 ओवर में 8.2 की रन रेट से रन बनाए, यानी शुरुआत के जो 10 ओवर हैं उनमें रन रेट थी 8.2। बाकी के 10 ओवर में रन रेट क्या होनी चाहिए कि भारत मैच जीत जाए। साथियों आपको पता है टोटल जो स्कोर है वो बनाना है हमें 182। शुरुआत के जो 10 ओवर हैं उनमें औसत रहा है 8.2, अर्थात हर ओवर में 8.2, तो 10 ओवर में कितने बन गए, 10 ओवर में बन गए 82 रन। 182 बनाने थे, 82 बन चुके हैं। अब कितने ओवर बनाने हैं, 100, और ये जो 100 रन बनाने हैं कितने ओवर में बनाने हैं, 10 ओवर में। तो एक ओवर में कितने बनाने पड़ेंगे, 10 रन। तो अब जो रन रेट होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। 9 लाल गेंदों का औसत वजन 1 किग्रा है, यानी 9 लाल गेंद है हमारे पास। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 9 लाल गेंद हैं, सभी का जो वजन है 1 1 1 1 ऐसे 1 किग्रा है। एक काली गेंद को जब समूह में शामिल करेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए ये जो 10वीं गेंद है काली, इसको जब समूह में शामिल करेंगे तो सभी का औसत 100 ग्राम बढ़ जाता है। साथियों आप बताइए यदि ये भी 1 किग्रा की होती तो औसत अभी भी कितना रहता, 1 किग्रा ही रहता, लेकिन औसत में 100 ग्राम की वृद्धि हुई है। इसका मतलब सभी जगह 100 ग्राम बढ़ा है, और सभी जगह जब 100 ग्राम बढ़ा है तो कितनी जगह बढ़ेगा, 100 ग्राम ऐसे 9 जगह तो ऊपर और 10वां यहाँ पर, यानी टोटल 100 ग्राम जब 10 जगह बढ़ेगा तो 1 किलो बढ़ जाएगा। तो 1 किलो तो ये वाला एक्स्ट्रा जो करेगा और 1 किलो इसका, तो टोटल जो काली गेंद है वो कितने किग्रा की होगी, 2 किग्रा की। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 व्यक्तियों का औसत भार 60 किग्रा है। 10 व्यक्ति हैं और उनका जो औसत भार है वो 60 किग्रा है। मान लीजिए 10 के 10 60-60 केजी के हैं, ऐसे समझ लीजिए। एक नया व्यक्ति समूह में आ जाने पर औसत भार में 1 किग्रा की कमी आ जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है, यानी जो 11वां व्यक्ति आता है उसके आने की वजह से सभी के वजन में 1-1 किग्रा की कमी हो जाती है। और 1-1 किग्रा की कमी यानी 1-1 किग्रा जब सब में से कम करेंगे तो 11 लोगों का 11 किग्रा कम हो जाएगा 60 से, यानी जब 60 किग्रा का ही आएगा तो औसत 60 ही रहेगा। यदि ज़्यादा का आएगा तो औसत में वृद्धि होगी, कम का आएगा तो कमी होगी। तो कितना कम, सब यहाँ से 1 कम करना, यहाँ से 1 कम करना, यहाँ से 1 कम करना, तो 60 का ये आता और 1-1 कम करना है। तो 11 जगह जब कम करेंगे 1-1 तो 11 किग्रा कम कर देंगे, यानी 49 किग्रा। ये हमारा मेथड से इसका आंसर आएगा 49। अब चलिए इसको थोड़ा बेसिक तरीके से आप करेंगे। मान लीजिए 10 व्यक्ति हैं, भार कितना है, 10 व्यक्तियों का भार है 60 किग्रा, तो उनका वजन का योग कितना हो जाएगा, 60 इंटू में 10 बराबर हो जाएगा 600 किग्रा। 11वां व्यक्ति जब समूह में आता है तो औसत में 1 किग्रा की कमी हो जाती है, अर्थात औसत अब रह गया है 59 किग्रा। इसको जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे योग करने के लिए तो 11 9 99, हासिल 9 हो जाएंगी, 11 5 55 और 9 64। तो 10 व्यक्तियों का वजन था 600, 11 व्यक्तियों का वजन हो गया 649। इसका मतलब 11वां जो व्यक्ति है उसका वजन कितना है, 49 किग्रा। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। खूब सारे मेथड होते हैं, आपको जो मेथड पसंद आए आप उससे सवाल को हल कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप कमेंट जरूर करते रहें। 8 व्यक्तियों का औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है, यानी 8 व्यक्ति हैं उनका औसत भार 1 किग्रा बढ़ जाता है जब 40 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है साथियों। ये यहाँ पर सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल में कितने व्यक्ति हैं, 8। इस सर्किल में व्यक्ति हैं 8, ये 8 व्यक्ति हैं। और मान लीजिए जितने भी इसमें सर्किल में जितने भी व्यक्ति हैं, ये जो 8 व्यक्ति हैं यहाँ पर, ये जो 8 व्यक्ति हैं इनका सबका जो वजन है 40 किग्रा मान लीजिए, तो औसत भी कितना रहेगा, 40 किग्रा। ये व्यक्ति जो जिसका भार 40 किग्रा है, एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं, इस प्रकार से सभी का वजन जो है 40-40 किग्रा मान लेंगे। ये व्यक्ति जिसका भार 40 किग्रा है ये समूह से बाहर चला जाता है।
अब आप कल्पना कीजिए कि यदि इसके स्थान पर जो आने वाला है वो यदि 40 किग्रा का ही आता, 40 किग्रा का ही आए, तो औसत में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आने वाले के वजह से 1 किग्रा बढ़ गया है, इसका मतलब मान लीजिए ये 40 किग्रा और कुछ एक्स्ट्रा वजन लेकर आया है, तो 40 किग्रा आएगा तो सबका औसत उतना ही रहेगा। फिर जो बढ़ा है 1 किग्रा सबका, तो 1 यहाँ बढ़ेगा, 1 यहाँ बढ़ेगा, 1 यहाँ बढ़ेगा, ऐसे टोटल 8 जगह 1 किग्रा बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ेगा किसकी वजह से कि जो आने वाला है वो एक्स्ट्रा वजन का है, यानी 40 किग्रा और प्लस में 8 किग्रा यानी 48 किलो वाला जब अंदर आएगा तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 9 संख्याओं का औसत जो है 20 है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 19 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसे देख लीजिए 9 संख्याएं हैं साथियों, ये जो 9 संख्याएं एक बार गिन लीजिए, 3 और 3 6 और 3 9। 9 संख्याओं का जो औसत है यहाँ कुल मिलाकर 20 है, तो यदि इनके योग की बात करें तो योग हो जाएगा 180। प्रथम 4 संख्याओं का जो औसत है वो है 22, तो ये प्रथम 4 संख्याएं हैं, इनका औसत 22 है, तो योग कितना हो जाएगा 22 चौक 88। इसी प्रकार अंतिम जो 4 संख्या उनका औसत है, ये जो 4 संख्या इनका औसत है 19, तो 19 चौक 76। अब हमारे पास ये संख्या बच गई 5वीं। सारी संख्याओं का योग है 180, और यदि इस ये प्रारंभिक 4 और अंतिम 4 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 88 और 76। यहाँ पर जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 16 164, यानी सभी 9 संख्याओं का औसत जो योग है वो होना चाहिए, योग होना चाहिए 180। 8 संख्याओं का योग हो चुका है 164, तो अब जो बच गया वो कौन सी संख्या बच गई 5वीं संख्या। तो 180 में से जब 164 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 16। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 16। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों लाइक शेयर जरूर करते रहें, कमेंट जरूर करते रहें। एक किसान के पास कुल 120 पशु हैं, जिनमें कुछ गाय हैं कुछ भैंस हैं। गायों की औसत कीमत 15,000 रुपये, भैंस की औसत कीमत 60,000 रुपये, सभी की औसत कीमत 45,000 रुपये। तो इस सवाल को हम करेंगे मिश्रण के नियम से। मिश्रण के नियम में क्या होता है कि यदि हमें तीनों का यानी 2 चीज़ों की अलग अलग हमें औसत मूल्य पता है, जैसे गाय का मूल्य पता है, भैंस का मूल्य पता है, और दोनों के मिक्स का औसत पता है, तो ऐसी स्थिति में जब हम मिश्रण का नियम लगाते हैं तो उनका अनुपात हमारे पास आ जाता है। यानी यहाँ पर हम गाय लिख देंगे काऊ और ये लिख देंगे बफेलो। इनकी जो औसत कीमत है 15,000 रुपये, इनकी जो औसत कीमत है 60,000 रुपये, और साथियों जो दोनों की औसत कीमत है वो है 45,000 रुपये। अब जब इधर से अंतर करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 30,000 रुपये। इसी प्रकार इनका जब अंतर करेंगे तो आएंगे 15,000 रुपये। जब काटेंगे और अनुपात बनाएंगे तो आएगा 1:2। इसका अर्थ ये हुआ कि गाय यदि 1 है तो भैंस कितनी है 2। हमारे पास कुल कितने पशु हैं 120, तो 3 अनुपातों का मान कितना हो रहा है 3 अनुपातों का मान है 120, तो 1 अनुपात का मान कितना होगा 40, और 2 अनुपातों का मान कितना होगा 80। अर्थात 40 तो क्या है गाय और 80 क्या है भैंस। हमसे पूछा इसमें गायें कितने, तो गायों की संख्या हो जाएगी 40। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। और जिन साथियों को सवाल समझने में समस्या है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उनको फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 12। रामू और श्यामू की औसत आयु 3 वर्ष पहले 27 वर्ष थी, यानी 3 साल पहले दोनों 27 वर्ष के थे, तो अब कितने साल के हो गए हैं 30 साल के। वर्तमान में रामू और श्यामू की आयु का योगफल कितना होगा 30 साल के हैं, तो दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग हो जाएगा 60 साल, यानी 60 वर्ष। ऑप्शन सेकंड यहाँ सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। ये रहा सवाल नंबर 13। रामू ने उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 50 में से 40 अंक, गणित में 100 में से 70 अंक और विज्ञान में 150 में से 142 अंक प्राप्त किए। रामू द्वारा प्राप्त औसत अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हमारे पास जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हिंदी में 50 में से उसके आए 40, गणित में 100 में से आए 70 और विज्ञान में 150 में से आए 142। इसका मतलब टोटल हमारे पास हो गया 300, और 300 में से आए कितने उसके 2
4 और 7 11 और 4 15 हासिल 1 2 यानी 252। 300 में से 252 अंक प्राप्त हुए हैं। तो जब इसका प्रतिशत बनाएंगे तो 252 बटा में पूर्णांक 300 और इंटू में 100 प्रतिशत बनाने के लिए। यहाँ पर जब करेंगे तो ये 2 कट जाएंगे, 3 का भाग जब इसमें देंगे तो 8 तिया 24 और बच जाएगा 1 12 हो जाएंगे और 4 तिया 12, तो यह आ जाएगा 84%। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 14 की ओर। ये देख लीजिए सवाल नंबर 14। रामू ने 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी हैं, 15 वस्तुएं 60 रुपये प्रति भाव के दर से खरीदी हैं और 12 वस्तुएं 65 रुपये प्रति वस्तु के भाव से खरीदी हैं। रामू द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, हम कुल कितना धन खर्च कर दिया और कुल कितनी वस्तुएं आई हैं वहाँ से हम औसत ज्ञात कर लेंगे। तो कुल धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 70 रुपये औसत के भाव से उसने 13 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 13 7 91 ये हो गए 910 रुपये की, तो ये हो गई। इसी प्रकार 60 रुपये औसत के भाव से उसने 15 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 15 छक्की 90 900 रुपये की ये हो गई है। और इसी प्रकार 12 रुपये यानी 65 रुपये प्रति वस्तु की दर से 12 वस्तुएं खरीदी हैं, तो इसका हो जाएगा 12 पंजे 60 बरछ की 72 और 6 78 780। कुल वस्तुएं हो गई हमारे पास, इनको जब जोड़ेंगे 13 और 15 28 और 12 40 और टोटल जो धन खर्च हो गया वो हो गया है हमारा 0 9 और 9 दूनी 18 और 7 25 2590 रुपये खर्च हो गए हैं। और हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो 40 हैं, तो औसत याद करेंगे तो 2590 में भाग दे दीजिए 40 का। यहाँ पर हम देखेंगे 6 चौका 24 बच गए कितने, 1 19 हो गए, 4 चौक 16 बच गए 3 30 हो जाएंगे। तो अब भाग देने के लिए पॉइंट लगा लेंगे और 4 7 28 2 बच जाएंगे 20 हो जाएंगे और 4 पंजे 20 64.75। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा, सिंपल सा सवाल है, कमेंट करके आंसर दे दीजिए। 5 संख्याओं का औसत x है, 5 संख्याओं का औसत कितना है x। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। तो साथियों जब प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो नया औसत भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा 3x। आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, हमारे पास 3 संख्याएं हैं 1 3 और 5, इनका औसत कितना है, इनका योग करेंगे तो योग आ जाएगा 1 और 3 4 और 5 9। 9 में जब आप 3 का भाग देंगे तो औसत आएगा 3, यानी औसत कितना है 3। अब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। अब इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो औसत ज्ञात करेंगे तो ये हो गई 2 और 6 8 और 10 18, 18 में 3 का भाग देंगे तो 6, यानी औसत कितना आ गया 6, यानी औसत भी किससे गुणा हो गया 2 से गुणा हो गया। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 3x। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की और ये रहा सवाल नंबर 17, यानी क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी तो हमने उसको हटा दिया है। यहाँ पर 17वां सवाल देख लीजिए। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भूगोल विषय में प्राप्तांकों का औसत 30 ज्ञात किया गया, अर्थात 30 तो विद्यार्थी हैं और सभी के 30 अंक आए, इसका मतलब योग कितना हो गया 900। लेकिन एक छात्र के प्राप्तांक 40 के स्थान पर 70 लिख दिए गए, इसका मतलब गलती हो गई। और गलती क्या हुई कि एक विद्यार्थी के अंक तो कितने थे 40 और लिख कितने दिए 70, यानी जब 70 लिखे तब टोटल हुआ 900। अब और सही औसत ज्ञात कीजिए, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो आप कमेंट करें, बताएं इसमें सही औसत क्या होगा। 31 30 29 28। साथियों इस सवाल को करने के लिए आप समझ लीजिए कि 70 लिखने पर योग हुआ था 900। 70 नहीं लिखते तो बाकी जो 29 विद्यार्थी हैं उनका कितना बचता 830 और 30वें विद्यार्थी का जब सही लिखते हम 40, तो यहाँ पर जब 40 ही जुड़ता तो योग होता 870 और विद्यार्थी कितने हो जाते 30। तो यहाँ से औसत जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ काट दीजिए, 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे 27 हो जाएंगे, 3 नाम 27 यानी 29। तो सही औसत आएगा
29। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि 40 के स्थान पर हमने 70 लिखा, इसका मतलब 30 फालतू लिख दिया, तो 30 फालतू लिख दिया, उसको कम कर देंगे। और 30 को जब कम करेंगे तो सभी पर जब 30 को कम करेंगे, 30 विद्यार्थियों पर जब 30 अंक कम करेंगे तो प्रत्येक पर एक एक अंक कम हो जाएगा, और प्रत्येक पर जब एक एक अंक कम हो जाएगा तो अब औसत कितना रह जाएगा? 29। चलिए ऐसे भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए और आंसर भी कमेंट कर दीजिए। अन्नू और सन्नू का औसत भार 40 किग्रा है। ये अन्नू है प्लस में ये सन्नू है, औसत भार कितना है? 40। तो इनका योग देखें तो कितना हो जाएगा? 80। इसी प्रकार सन्नू और कन्नू का औसत जो है 35 है, तो योग कितना हो जाएगा? 70। और कन्नू और अन्नू का जो औसत है वो है 45, तो योग कितना हो जाएगा? 90। अब यहाँ पर देखिए अन्नू, सन्नू और कन्नू का औसत भार पूछा है, तो यदि हम इनको जोड़ दें तो यहाँ पर अन्नू एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 बार है। सन्नू यहाँ पर 2 बार है। कन्नू यहाँ पर और 2 बार है। इसका मतलब सभी 2 बार हैं, तो 2 यहाँ पर बाहर लिख देंगे। अन्नू प्लस में सन्नू प्लस में कन्नू, और इनका जो योग हो जाएगा ये हो जाएगा 0 और 8 और 7 15 और 9 24। तो जब 2 बार इनका जब योग जुड़ा है, 2 बार जब वजन जुड़ा है, तब तो आया है 240। एक बार ही जोड़ेंगे तो 120। तीनों का योग 120 है, तो औसत कितना आएगा? 3 का भाग दे दो, 40। औसत आ जाएगा 40 किग्रा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 40 किग्रा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 37 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 सम संख्याएं हमारे पास। सम संख्या क्या होती है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 ऐसे हैं। ये क्रमागत हैं जो लगातार आती हैं। इनका औसत 37 बताया है और फिर पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो साथियों एक बार आप इसका देख लीजिए। यदि हमारे पास 2, 4, 6 और 8 ये हैं, तो फिर औसत क्या होता है? क्रमागत संख्याओं में, क्रमागत चाहे कैसी भी हों, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हों, क्रमागत सम संख्याएं हों, क्रमागत विषम संख्याएं हों, उनका जो औसत होता है बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होती है। तो अब बीचों बीच कौन है? 4 में से बीचों बीच कौन होगा? जो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर कौन होगा साथियों? 4 और 6 के बीच में कौन बैठा है? 5। तो इनका औसत क्या हो जाएगा? 5। अब 5 कैसे होगा? एक बार आप मैनुअल तरीके से भी करके देख सकते हैं। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, योग है 20, संख्याएं हैं 4, तो 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? औसत आ जाएगा 5। तो इसी प्रकार इस सवाल को भी कर सकते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 37। इसका मतलब बीच में कितना लिख दो? 37। अब चारों की चारों जो संख्या है वो सम है, इसका मतलब 2 इसके इधर होंगी, 2 इसके छोटी होंगी, 2 बड़ी होंगी। तो बड़ी हमसे पूछ रहा है, एक होगी 38, एक होगी 40। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 40। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? साथियों एक बार देख लीजिए कि क्रमागत संख्याएं कुछ 1, 2 और 3। यदि हम इनका औसत देखें तो इनका औसत है 2। इनका औसत कितना है? 2, क्योंकि योग कर लो, 3 और 3 6 हो रहे हैं, योग 6 है, संख्याएं 3 है, तो औसत 2 हो गया। अब यदि हम अगली संख्या को भी शामिल कर लें 4 को, तो औसत कितना हो जाएगा? अब आप देख लीजिए एक बार, यानी 6 और 4 10 हो गए, 10 योग हो गया 10। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हमारे पास 4, तो 4 का जब भाग देंगे तो आएगा 2.5, अर्थात एक नई संख्या बढ़ाने पर औसत में 0.5 की वृद्धि होती है। तो 2 संख्याएं जब बढ़ेंगी तो 0.5 और 0.5 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। तो ये था हमारा आज के ऑनलाइन टेस्ट का सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और आपके जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि इस प्रकार से जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। रैंक आपकी जारी की जाती है और उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाया जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बता दें आपको कौन से प्रकार की प्रश्नावली जो है उनमें समस्या है, तो उनको भी यहाँ पर हम ले लेंगे और आपकी जो समस्या है उनको दूर कर देंगे। चलिए आप पढ़ते रहिए और इतनी ज़बरदस्त तैयारी कीजिए कि आने वाली जो 25 अप्रैल है उसमें आप शानदार परफॉर्मेंस करें और आपका सिलेक्शन हो अच्छी रैंक के साथ। यही हमारी
उम्मीदें हैं। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।